विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने दूसरी प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें लालसोट विधानसभा क्षेत्र से चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल जी मीणा को प्रत्याशी घोषित किया है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल जी मीणा का राजनीतिक कैरियर की बात करें तो सबसे लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है। ये 6 बार लालसोट विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं, जिसमें से 3 बार मंत्री भी रहे हैं। अगर रिकॉर्ड की बात करें तो दौसा जिले में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है इनके पास। लालसोट से 6 बार विधायक रहे हैं। इतनी लंबी बड़ी पारी खेली है। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, पार्टी ने आपको प्रत्याशी घोषित किया है, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी ने विश्वास करके जो उम्मीदवार बनाया कांग्रेस का 9वीं बार बनाया। उसके लिए सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का, खड़गे साहब का और मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और उस विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। जो भी सरकार ने 5 साल में काम किए जनता के बीच जाएंगे, उन कामों को हम वायदे किए, कोई हमारा वायदा एक भी अधूरा नहीं है। अगली बार जो भी जनता आदेश देगी इलाके के विकास के लिए वो सब काम करेंगे। अगली बार सरकार बनेगी, काम करेंगे तो निश्चित रूप से लालसोट का इस 5 साल में जो विकास हुआ वो अभूतपूर्व विकास, और विकास को वोट देंगे लोग। जो राहत मुख्यमंत्री ने राहत दी है लोगों को, चाहे वो मेडिकल की 25 लाख का इलाज हो, चाहे लोगों की पेंशन डबल कर 500 से 1000 करने का हो, चाहे किसानों को बिजली के बिल की पूरी छूट हो, या डोमेस्टिक का उनका 100 यूनिट का हो। इससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है। जनता ये महसूस करती है किसी सरकार ने पहली बार हमारी व्यक्तिगत तौर पर मदद की है। व्यक्तिगत तौर पर बिजली का बिल हो, मेडिकल हो, ये सब चीज़ें ऐसी है। 500 रुपये का 1000 रुपये पेंशन होना, ये व्यक्तिगत फायदे हैं। तो व्यक्तिगत जो फायदे किए हैं तो लोग इस व्यक्तिगत फायदे को सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला मान रहे हैं, और इस फैसले से निश्चित रूप से सरकार बनाने के लिए बड़ा काम होगा। जबकि बीजेपी ने 5 साल में ना कोई कॉलेज खुलाया, ना कोई सब सेंटर, एक सब सेंटर कभी बीजेपी ने कभी एक सब सेंटर पीएससी, सीएससी, डीएस, एसडीएस हमने तो खुलाए, मेडिकल इंजीनियरिंग वो नर्सिंग कॉलेज भी खुलाया। बीजेपी ने एक सब सेंटर भी लालसोट में कभी नहीं खुलाया अपने कार्यकाल, एक सब सेंटर की बात कर रहा हूँ। कॉलेज हमने खुलाए, अभी इस कार्यकाल में 4 कॉलेज खुलाए, 2 आईटीआई खुलाए, एक नर्सिंग कॉलेज खुलाए। तो लालसोट का डीएच खुलाया, लालसोट में एमसीएच खुलाया डिस्ट्रिक्ट लेवल का। सीएससी पीएससी की तो हमारे 25 के करीब सीएससी पीएससी खुलाई हमने। इतना 50 साल में भी, 70 साल में जो सीएससी पीएससी नहीं खुली वो इस 5 साल में खुली है। ये मुख्यमंत्री जी का, सरकार का जो काम हुआ, निश्चित रूप से जनता उसका पॉजिटिव जवाब देगी और विकास को वोट मिलेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि दोबारा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपका राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा रहा है। आप 6 बार विधायक रह चुके हैं और दौसा में रिकॉर्ड आपके ऊपर, आपके पास ये सही इतना जो लंबा राजनीतिक अनुभव है। ऐसे में ये अनुभव आपका जो इस बार चुनाव में कितना काम आएगा? देखो, इस बार एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लोग विकास को वोट देंगे, लोग व्यक्तिगत फायदे को वोट देंगे। और ये सरकार ने जो काम किया, इतना बड़ा काम किया है। किसानों की बिजली का बिल माफ़ करना बहुत बड़ा काम है। इतना बड़ा काम है किसानों की, तो वही वही है। किसान, सरकार ने अच्छा काम किया। मेडिकल में 25 लाख का फ्री इलाज, फ्री इलाज, फ्री दवाई। आदमी 2 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकता, 1 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकता है। अपने जेवर बेचना पड़ता था, जमीन बेचना पड़ता था। आज किसी को अशोक गहलोत का गारंटी कार्ड ले जाओ, सब बीजेपी वालों के घर में भी अशोक गहलोत का गारंटी कार्ड, अशोक गहलोत गारंटी कार्ड लेके बैठा है बीजेपी वालों परिवारों में। तो अशोक गहलोत को देख के ही वोट डालेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे लोग। अशोक गहलोत का गारंटी कार्ड देकर वोट डालेंगे तो भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी ने 5 साल में अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं किया। हम भी हमारे पूरे विधानसभा की एक पुस्तक छपवा रहे हैं, बताएंगे हमने इलाके में 5 साल में काम किया। अगर बीजेपी ने 5 साल में काम किया हो, वो भी अपनी पुस्तक जनता के सामने रखें। हमारा चिट्ठा जनता के सामने रखेंगे, जनता फैसला करेगी। जनता, डेमोक्रेसी माई बाप है, जनता ही सर्वोच्च है। तो बीजेपी वालों को भी मैं कहता हूँ, उनको भी कहता हूँ, चुनाव लड़ने वालों को, लड़ाने वालों को, भाई तुमने 5 साल में क्या काम किया वो चिट्ठा भी रखो। तो जनता दोनों की तुलना करेगी। और जनता ने अगर चिट्ठा नहीं रखा तो एक तरफा फैसला हो जाएगा। कोर्ट में अगर पेशी नहीं जाते हैं, एक तरफा फैसला हो जाए। तो बीजेपी वालों को ये कोशिश करनी चाहिए, 5 साल में जो काम किया उसका चिट्ठा जनता के सामने रखें। इस बार प्रदेश भर में देखें तो कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी ने कई दिग्गज सांसदों को विधायक बनाने के लिए चुनावी मैदान में उतार दिया। देखो, बीजेपी तो भारी सिर फुटबल हो रही है। बीजेपी में बड़ा असंतोष है। किस तरह
प्रदेश अध्यक्ष के पुतले जला रहे हैं, सांसदों के पुतले जला रहे हैं। क्या जरूरत थी सांसदों को उतारने की? क्या जरूरत थी इनको मैदान में लाने की? इसका मतलब बीजेपी खुद अपने आप को कमजोर महसूस करती है, इससे सांसदों को लाए गए। आज सब जगह असंतोष है बीजेपी में। कांग्रेस की 2 लिस्टें आ गई, कोई असंतोष नहीं है। कांग्रेस में सर्वे के आधार पर टिकट दिया है, जो जीतने वाला कैंडिडेट है सर्वे में जिसका नाम आया उसी को कांग्रेस ने टिकट दिया। क्या लगता है इस बार एंटी इनकम्बेंसी कितना असर रहेगा? एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं इस बार कहीं भी। चाहे महंगाई राहत कैंप हो, हमारी सरकार के जो फैसले हो, चाहे विकास के जो काम हो। आप देख लीजिए लालसोट में कभी सोचा था किसी ने पचवाड़ा के, हमारे पचवाड़ा क्षेत्र के, हमने भी नहीं सोचा था कि पहाड़ तोड़ के पपड़ाज माता सीधी रोड चल जाए पचवाड़ा से। कितना ऐतिहासिक फैसला है, 15 करोड़ रुपए। फॉरेस्ट की एनओसी भी हमने किस तरह ली हम जानते हैं। ये फॉरेस्ट किसी को एनओसी आज तक दी नहीं पहाड़ में। ये पहला उदाहरण है जो फॉरेस्ट में एनओसी मिल के सड़क बन गई। तो सीधे पचवाड़ा के हमारे जो भाई थे वो लालसोट आते थे या नांगल जाते थे, बीच में कोई रास्ता ही नहीं था। सारी यात्राएं इस साल पचवाड़ा क्षेत्र की, बस्ती की, जयपुर की सारी यात्राएं डोब होके सीधे रास्ते गई। ये इस बहुत समय बड़ा कांग्रेस फैसला है। में कोई गुटबाजी चल रही है, फिर एकजुट होकर कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस सब एक है, सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे। सरकार का फैसला है वो हमारे हाईकमान करता है, तो सब एक होके चुनाव लड़ रहे हैं, किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं। एक अपना लालसोट क्षेत्र की बात करें तो जो कांग्रेस का कार्यालय रहा करता, तो इस बार बीजेपी ने वो कार्यालय हमने जानबूझ के छोड़ा है। मैं 2 बार मिनिस्टर था, अभी तीसरी बार हूँ। दोनों बार मिनिस्टर रहते उससे आ रहा हूँ, तो मैंने खुद नहीं बदला है कार्यालय। और ये तीसरी बार भी अगर लेते तो पता नहीं रिजल्ट क्या होता कि हमने कार्यालय चेंज